नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों ने मेरे एक एक्सपेरिमेंट वाले वीडियो में देखा था कि जब हम कोई पेपर लेकर के ऊपर की ओर फूंकते हैं या नीचे की ओर फूंकते हैं तो ये दोनों कंडीशन में ऊपर की ओर जाता है। ऐसा किस साइंस के हिसाब से होता है, यानी कि यहाँ पे कौन सा फिजिक्स लागू होता है, ऐसा मैंने कमेंट बॉक्स में आप सभी से कमेंट मांगा था। तो दोस्तों, अगर आप सभी को आया तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आया तो मैं आप सभी को इसका जवाब जो है कि दो तरीके से, यानी फिजिक्स के दो नियम से मैं समझाऊंगा। अगर दोनों का दोनों नियम से आप संतुष्ट होंगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें जो पहला नियम आता है आपका, तो सबसे पहले तो यानी कि हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि इसको जब फूंक रहे हैं तो ये दोनों कंडीशन में ऊपर की ओर जा रहा है। तो उसमें जो पहला नियम आता है दोस्तों, उस पहले नियम को हम बताएंगे कि ये ऐसा होता है निर्वात के स्थिति में। अब यानी कि निर्वात क्या होता है, इस निर्वात को पहले हम समझेंगे। दोस्तों, आप सभी लोग यानी कि देख रहे होंगे जो हमारे आसपास में यानी कि हवा चल रहा है, ये होता है यानी कि क्या चीज़, पूरा वायुमंडल। यानी कि इस पूरे वायुमंडल में यानी कि पूरा हवा जो है कि आपका इधर से उधर, गैस इधर से उधर घूमता रहता है। और दोस्तों, जब यानी कि गैस इधर से उधर घूमता रहेगा तो भले ही हमें आभास ना होता हो, लेकिन हवा हमेशा जो है कि चलता रहता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर हवा बंद होगा तो उसमें जो है कि ऑक्सीजन भी हमारा रन करता है। अगर हवा बंद होगा तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, और जैसे ही ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमारा जो है कि डेड हो जाएगा। यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि ऑक्सीजन जो है कि हमेशा चलता रहता है, यानी कि हवा जो है कि आपका हमेशा चलता रहता है। अब दोस्तों, जो वायुमंडल में हवा घूम रहा है वो जो यानी मान लीजिए कि वो एकदम नॉर्मल है, यानी कि वहाँ पे हमें यानी कि हवा का आभास नहीं हो रहा है, लेकिन हमें ये पता है कि हवा चलता है हमेशा। तो दोस्तों, जो हवा यानी कि वायुमंडल में चल रहा है, अब यानी कि वो हवा हो गया। अब उसको यानी कि हम जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर फूकेंगे तो ये हवा जो है कि हमारा ज़्यादा प्रेशर से इस पर पड़ रहा है और हमें जो है कि आभास हो रहा है। यानी कि नॉर्मली हम ऐसे किए हैं तो वायुमंडल वाला जो हवा है इस पर इफेक्ट कोई ज़्यादा नहीं कर रहा है, लेकिन जो हम फूंक रहे हैं तो ये इफेक्ट इसको ज़्यादा कर रहा है दोस्तों। तो यानी कि यहाँ पर ये होता है कि जब ज़्यादा तेज चलने वाली हवा जो है कि कम चलने वाली हवा को इफेक्ट करता है, तो इन दोनों के बीच में जब यानी कि तेज चलने वाली हवा जो है कि ये जैसे ही मान लीजिए कि ऐसे फूका तो ये इतना एरिया जो है कि पूरा कवर कर लिया, क्या चीज़, ये हमारा तेज चलने वाला हवा। और जैसे ही ये तेज चलने वाली हवा जब यानी कि बंद होता है और ये जैसे जैसे धीरे धीरे कम होने लगता है तो उस पर जो है कि वायुमंडल का जो हवा है ये जो है कि हावी हो रहा है। यानी कि जब हम फूंक रहे हैं तो जहाँ तक मेरा हवा जा रहा है फूकने वाला, यानी कि वो जो है कि वायुमंडल के हवा पे हावी हो रहा है, यानी कि उससे तगड़ा पड़ रहा है, उससे ज़्यादा असरदार है दोस्तों। तब वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे मेरा हवा इस वायुमंडल के हवा पे प्रेशर डाल रहा है, और जैसे ही मेरा हवा धीरे धीरे खत्म होता है तो वो हवा जो है कि इसके पीछे पीछे आने लगता है। तो दोस्तों, जब तेज चलने वाली हवा और जो धीमा चलने वाली हवा है, इन दोनों के बीच में कुछ समय का गैपिंग होता है, और उस कुछ समय के गैपिंग में दोस्तों ये बनाता है निर्वात, यानी कि ये बनाता है आपका वैक्यूम, यानी कि जहाँ पे हवा बिल्कुल हो ही ना। और जब हवा नहीं होती है दोस्तों तो उसमें यानी कि निर्वात में हमारी चीज़ें जो है कि उड़ने लगती हैं। कोई हल्की फुल्की चीज़ें रहेंगी तो वो क्या होगा, उड़ने लगेगा दोस्तों। यानी कि जब हम तेज फूंक रहे हैं और जैसे ही हमारा यानी कि वो हवा खत्म होता है उसके पीछे यानी कि ये वायुमंडल वाला हवा जो है कि ये पूरा जगह बना रहा है, और जगह बना रहा है, ये हवा ऐसे आ रहा है, ये जगह बना रहा है। तो जो इसके और इसके बीच में यानी कि वायुमंडल के हवा के बीच और मेरे हवा के बीच जो गैपिंग हिस्सा है, उस गैपिंग हिस्सा में निर्वात का हिस्सा बन रहा है, और निर्वात में कोई भी चीज़ें उड़ने लगेंगी। इसका मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं दोस्तों। जब तेज रफ्तार में मोटर गाड़ी, कोई जैसे कि बस चलती है या फोर व्हीलर चलती है, तो उसके पीछे आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो हल्के फुल्के प्लास्टिक होते हैं या फिर पत्ता होता है या फिर पेपर होता है तो वो उड़ने लगता है। इसका मतलब ये चीज़ होता है कि जो हमारी गाड़ी होती है, जैसे कि मान लीजिए बस हो गई और वो चल रही है 70, 80, 90 की रफ्तार में चल रही है। अब यानी कि वो जो कि हवा को चीरते जाती है, क्या करती है, हवा को चीरते जाती है। अब यानी कि जैसे ही बस यानी कि रफ्तार में चल रहा है तो उसके जो पीछे का हिस्सा होता है, बस के जो पीछे का हिस्सा होता है, पीछे का हिस्सा यानी कि निर्वात होता है दोस्तों। यानी कि हवा को चीरते हुए जा रहा है, पीछे का हिस्सा जो है कि निर्वात होता है। अब यानी कि जैसे ही बस जो है कि रुकी तो उसे कुछ ही मात्र सेकंड में, यानी कि मात्र 1 सेकंड में जो पीछे का वायुमंडल वाला हवा है वो भी उसके पीछे पीछे आ रहा है, यानी कि बस जो है कि आपके आगे आगे जा रही है, उसके पीछे जो है कि निर्वात वाला हवा भरते हुए आ रहा है, सॉरी जो वायुमंडल वाला हवा है वो भरते हुए आ रहा है। जैसे ही बस रुकेगा अब उसके पीछे का पूरा हिस्सा जो है कि वो आपका हवा से, वायुमंडल हवा से भर जाएगा दोस्तों। लेकिन जब बस चलती रहती है तो यानी कि बस के जस्ट करंट सटे हुए यानी कुछ हिस्सा जो है कि वो निर्वात बनाता है, वहाँ पे हवा जो है कि नहीं पहुँच पाता है, जिससे कि वो आपका निर्वात रूप लेता है और उस निर्वात में यानी कि चीज़ें उड़ने लगती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख रहे होंगे कि जब हम फूंक रहे हैं, ऐसे फूके तो यानी कि वायुमंडल वाले हवा से
और मेरे हवा के बीच में यानी कि कुछ निर्वात हिस्सा बन रहा है, उस निर्वात हिस्सा में ये पेपर आपका ऊपर की ओर उड़ना चाहता है दोस्तों। यानी कि हमारा हवा और वायुमंडल का हवा, इन दोनों के बीच में निर्वात का हिस्सा यानी कुछ बना, उस निर्वात हिस्से में ये पेपर आपका उठना चाहता है। यानी कि ज़्यादा टाइम तक हम फूंकते रहेंगे तो ये ज़्यादा टाइम तक ऊपर की ओर ऐसे उड़ता रहेगा, यानी कि निर्वात का जो हिस्सा है वो ज़्यादा टाइम तक बनेगा। अब इसे जो दोस्तों नीचे से हम फूकेंगे तो ये नीचे से यानी कि इस पेपर पर प्रेशर डाल रहा है, तो प्रेशर डाल रहा है तो ये जाहिर सी बात है कि ऊपर की ओर जाएगा। तो दोस्तों ये पहला कंडीशन था, यानी कि ये पहला फिजिक्स था।